खेत की मिट्टी पर जब मेहनत कश का पसीना गिरता है तो वो बूंद लहलाती खुशहाली लेकर आती है। ऐसी ही खुशहाली का जो एक बीज राजेंद्र सोलंकी ने बोया था, आज वो समृद्धि, खुशहाली और सफलता की नई फसल लहलाकर उन्हें एक सफल किसान का सम्मान दे रही है। कृषि विभाग के माध्यम से जो हम खेती भी कर रहे हैं, एक उन्होंने हमें एक थोड़ा तरीका बताया है। पहले तो हम लोग अपने गाय का जो गोबर था ऐसे जंगल में डालता, लेकिन उसके माध्यम से जो हमें बर्मी बेड दिए गए विभाग की तरफ से, उस गोबर को हम उस बेडों में डालते हैं, फिर उसमें केचुए डालकर नए तरीके से वो खाद 3 महीने में तैयार होती है। उस खाद को हमने जैविक इसमें खेतों में डालते हैं। खेतों में डालने के साथ साथ फिर जो हमारी उसमें फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है जैविक खेती का। मुझे ये विभाग की तरफ से जो है पॉली हाउस भी मिला है, फार्म फील्ड स्कूल की तरफ से ये कई सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें कि अभी हमें प्रेजेंट में जो है गेहूं का बीज भी उन्होंने दिया है। जो गेहूं है ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चल रहा है। इससे पहले खरीफ के टाइम में हमारे पास इस खेत में मंडवा वगैरह भी बोया था हमने, बहुत अच्छा मंडवे का प्रोडक्शन हुआ है। मौन पालन, पशुपालन, जैविक खेती के क्षेत्र में समेकित खेती को नई पहचान दे रहे राजेंद्र ने देहरादून के थानों क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। कि मधुमक्खी में हम लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद जो शहद हमारा निकलता है वो हमारा खुद का पैकेजिंग है, ऑर्गेनिक उत्तराखंड के नाम से। मौन पालन को कृषि विविधीकरण के लिए अति आवश्यक मानने वाले राजेंद्र आज मौन पालन से अच्छा खासा उत्पादन कर खुद के अलावा अन्य मौन पालकों को बेहतर लाभ दिला रहे हैं। मेरे पास लगभग 120 तो बक्से हैं और हमारे पास ग्रुप में है। ग्रुप में हमारे पास कम से कम 600-700 से अबव बक्से होंगे। वहाँ पर कुछ लड़के मेरे साथ रानी पोखरी के जुड़े हुए, कुछ यहीं के लोकल। और उसमें पर बॉक्स की जो जहाँ तक इनकम की बात हुई, लगभग एक बॉक्स यदि अच्छा क्लाइमेट मौसम ने साथ दिया, क्लाइमेट के ऊपर सारा गेम है, वो लगभग 30 से 35 किलो शहद आपको देगा। राजेंद्र अपने फार्म फील्ड स्कूल के जरिए स्थानीय काश्तकार और खेती में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों को भी खेती के अपने अभिनव और परिणामजनक अनुभवों को साझा करते हैं। मानव भारती देहरादून से मेरे पास 2 बसें आई थी भर के। तो उन छोटे छोटे बच्चों को हमने जैविक के बारे में बताया, किस तरह से पॉलिनेशन के बारे में बताया। उन्होंने अच्छा मेरे से क्वेश्चन वगैरह भी किए, जिसकी आंसरिंग मैंने दी। प्राकृतिक खेती से संरक्षित खेती के पक्षधर राजेंद्र कृषि वैज्ञानिक की तरह समझ रखते हुए जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खेती करने की सलाह देते हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती में हो क्या रहा है, प्रकृति में अनेक बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ और आप जो है 10 किलोमीटर पे और मौसम, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का, ये फसलों पर हमारे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ये संरक्षित खेती बहुत ज़रूरी है पॉली हाउस की। तो इसमें क्या है, थोड़ा सी पाले से बच जाता है आदमी, और जो टेम्परेचर ये थोड़ा मेंटेन कर लेता। 30 साल से खेती किसानी की परंपरा को जी रहे राजेंद्र ने जैविक खेती को पहचान देते हुए हाट बाजारों में अपनी पैठ बना ली है, जिससे वो कृषि उत्पाद बेचकर 50 से 60 हजार रुपया महीना आसानी से कमा लेते हैं। 500 के 3 पॉली हाउस हैं, 1500 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1.5 बीघे के आसपास। उसमें जो सब्जियां होती हैं वो हम लोग सब संडे मार्केट में देते हैं। और जो इनकम की आप बात करें, उसमें जो आपको जो रेट बाहर, लगभग ये मान लीजिए टमाटर का रेट अगर 40 रुपये तो हमें 80 रुपये मिलता है, जस्ट ऑर्गेनिक में दुगना। और सब्जियों का हर एक का रेट बहुत अच्छी अर्निंग होती है हमारी। लगभग जो हफ्ते की हमारी जो मार्केट 8-10 हज़ार की सेल हो जाती है, 40-50 हज़ार रुपये महीना हम कमाते हैं। उन्नत खेती और खेती में लगातार नए प्रयोग और प्रयासों के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। एक सफल किसान के लिए उसका सबसे बड़ा पुरस्कार उसका उत्पादन होता है। राजेंद्र हर आने वाली सुबह मेहनत का एक नया सूरज उगाकर सफलता के आकाश में नई रोशनी पैदा कर रहे हैं।